हाँ तो भाई साहब कैसे हो? बढ़िया, मस्त, टकाटक। आ गए कहानी सुनने? फिर चलो शुरू करते हैं मेरे एक सबसे डरावने सफर की कहानी, माय स्पूकी ट्रैवल एक्सपीरियंस। ये बात है 2018 की, जब मैंने फुल टाइम जॉब छोड़ के फुल टाइम फ्रीलांस करने की सोची थी। पेशे से मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ और वही अपना यूएस वाला टाइम, रात में जागो और दिन में सो, उल्लुओं वाला काम। सैटरडे संडे ऑफ हुआ करता था तो मेरे शहर इंदौर के आसपास में कुछ अट्रैक्टिव प्लेसेस डटोलने निकल जाया करता था। मैं काफी जगह ट्रैवल किया था मैंने सोलो। एकदम अलग अकेले ट्रैवल करने का भी एक अपना ही मजा है बॉस। लेकिन लगा नहीं था कि ये अलग अकेले वाला कीड़ा एक दिन मुझे ऐसा भारी पड़ेगा। कहानी शुरू होती है जब मैंने इंटरनेट पे एक हिल स्टेशन का नाम देखा, तोरणमाल। मेरे शहर से सिर्फ 221 किलोमीटर की दूरी पे ही था, तो मैंने हमारे यहाँ से लोकल रोडवेज की बस पकड़ ली और उतर गया शाहदा विलेज से मुझे डायरेक्ट तोरणमाल की बस मिलने वाली थी, जो कि अनफॉर्चुनेटली मुझसे मिस हो गई। फिर क्या, वही बस स्टैंड के सामने एक छोटा सा होटल लेके रात गुजारनी पड़ी। दूसरे दिन लकीली बस मिल गई एंड फाइनली मैं पहुंच गया तोरणमाल। वो बारिश के बाद वाला मौसम होता है ना, एकदम हरियाली एंड फॉगी वाला। दिल खुश हो गया था बॉस। उस समय ना वहां पे इतने ज्यादा टूरिस्ट नहीं आया करते थे, सो इतना वहां पे होटल्स वगैरह तो अवेलेबल नहीं थे। बट फाइनली मुझे एक छोटा सा होटल मिला ठीक यशवंत लेक के सामने। एकदम एवरेज से कॉटेजेस बने हुए थे, लेकिन हाँ, वहां के नज़ारे देख के मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया यार। दोपहर को लंच करने के बाद मस्त बाहर क्लाउड डांसिंग देखते हुए शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। और फिर वो रात आ गई जिसके बारे में अगर मैं आज भी सोचता हूँ ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रात को डिनर के बाद जो तेज बारिश हुई, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कॉटेज की छत पतले से चद्दर से ढकी हुई थी और उस पे बारिश के कारण जो आवाज आ रही थी ना, वो अपना एक अलग ही खौफ पैदा कर रही थी। बहुत ही आइसोलेटेड सा हिल स्टेशन है वो, एंड वहाँ पे आज भी सोलर पावर का यूज़ होता है, इसीलिए लाइट का इश्यू तो है वहाँ पर। रात को एक पुराने दोस्त से फ़ोन पे बात करते करते कब रात की 2 बज गई पता ही नहीं चला। और फिर शुरू हुआ सिलसिला असली डर का। जी हाँ, एक ऐसा डर जो अगर आज भी याद करूँ ना तो मेरे रूह कांप जाती है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि दोस्त से बात करते करते लाइट का आने और जाने का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन उस समय मुझे इतना डर महसूस नहीं हुआ। उसका फोन रखने के बाद फिर से लाइट गई, लेकिन इस बार लाइट आने का नाम ही नहीं ले रही थी। थोड़ी देर मोबाइल में टाइम पास करने के बाद ऐसा लगा जैसे मेरे दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा हो। मोबाइल की टॉर्च जलाकर मैं देखने गया कि इतनी रात को कौन आ गया यार। एक बार को लगा कि शायद केयरटेकर आया हो मोमबत्ती लेके, लेकिन यार फिर भी इतनी रात को। मैंने फिर भी हिम्मत जुटा के दरवाजा खोला। देखा तो वहां पे कोई भी नहीं था। मैं फिर से दरवाजा बंद करके बिस्तर पे आके लेट गया। तकरीबन 20-25 मिनट बाद फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। बस यही समझ लो भाई साहब, मेरी फटना शुरू हो गई थी। एकदम पुराने जमाने का कॉटेज, मूसलाधार बारिश, बिजली की कड़कड़ाहट एंड आधी रात को अगर आपका कोई दरवाजा बार बार खटखटा रहा हो तो जरा सोचिए कैसा राम से ब्रदर वाला माहौल क्रिएट हो गया होगा। दरवाजा तो खोलना दूर की बात, मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं बिस्तर से नीचे उतर जाऊं। पूरी रात बिस्तर पर बैठा रहा, पानी तक पीने जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी दोस्त। ऊपर से जितनी भूतिया मूवीज देखी थी ना, वो सारी याद आने लगी थी। बार बार महसूस होने लगा जैसे बाहर के कमरे से मुझे कोई झांक झांक के देख रहा हो। ऑफ कोर्स ये सब मेरा हेलुसिनेशन ही था, लेकिन फिर भी वो रात मैंने कैसे गुजारी है मेरा भगवान ही जानता है बॉस।
4 घंटे बिस्तर पे बैठे रहने के बाद सुबह जब 6 बजी ना, तब थोड़ा जान में जान आई। बस फिर क्या, चुपचाप चद्दर ओढ़ के सो गया। एंड लगभग 11 बजे मेरी नींद खुलने के बाद फिर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। इस बार बिंदास जाके दरवाज़ा खोला एंड देखा तो कैब वाले भैया आए हुए थे, जिन्हें मैंने अगले दिन ही बुक कर लिया था वहाँ की साइट सीइंग के लिए। उस रात जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ था ना, उसके बाद तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं वहाँ पे एक और रात गुजार लूँ। मैंने ऑलरेडी होटल वालों को 2 दिन का पेमेंट कर दिया था, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि अब यहाँ पे रुकने में मज़ा नहीं आएगा बॉस। मेरे पड़ोस वाले कॉटेज में गुजरात से कुछ लोग आए हुए थे। लकीली वो भी निकल ही रहे थे, तो उन्होंने मुझे शहादा तक की लिफ्ट दे दी। और अब यहीं से खुलेंगे कहानी के असली पत्ते। रास्ते में बातचीत के दौरान मालूम पड़ा कि रात को वही लोग दरवाजा नॉक कर रहे थे। कहने लगे, हमें लगा कि आप अंधेरे में बोर हो रहे होंगे, इसीलिए हम नॉक कर रहे थे। फिर मैंने पूछा कि मैंने तो फर्स्ट टाइम दरवाजा खोला था, मुझे तो कोई नहीं दिखा। तो कहने लगे कि हमने काफी देर दरवाजा ठोकने के बावजूद आपने खोला नहीं था सर, तो हमें लगा कि शायद आप गहरी नींद में होंगे। कसम से यार, उस दिन अपने फट्टू होने पे इतनी हंसी आई ना, बता नहीं सकता। जब मैंने सारी कहानी उन्हें भी बताई तो वो भी खूब ठहाके लगा के हंसने लगे। थोड़ा फनी प्लस स्पूकी एक्सपीरियंस जरूर था मेरे लिए, लेकिन हाँ, मैंने एक खूबसूरत जगह मिस कर दी थी मेरे डर के कारण, और उसकी मलाल मुझे आज तक सताती है। काश ये सब हुआ ही ना होता और मेरा ये सफर भी यादगार होता, लेकिन अच्छे मायने में। तो भाई साहब, इस कहानी से हमें यही सीखने मिला कि कोई जगह डरावनी या भूतिया नहीं होती। डर आप ही के अंदर छुपा होता है, जो सही समय देख के आपके ऊपर हावी हो जाता है। और वही हुआ मेरे साथ। तोरणमाल की फुल एक्सप्लोरेशन वीडियो देखनी हो तो मेरे दूसरे चैनल पे आपको जरूर देखने मिल जाएगी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे जरूर देखिएगा। अगर मेरी इस कहानी से आपका थोड़ा भी मनोरंजन हुआ हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर ठोक देना यार। मिलता हूँ आपसे मैं अगली कहानी में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।